वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि मखदूश इमारतों के मकीनों को मुंतकिल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं कि मुतासरीन को किस तरह मुतबादिल फराहम किया जाए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि माफिया के खिलाफ सख्त कवानीन बनाने पर गौर किया जा रहा है। मुहर्रमुल हराम के एक अहम इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। कराची के इलाके लियारी में गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाली जो हादसा था उसमें इस वक्त भी जो रेस्क्यू का अमल है वो जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वज़ीर बल्दियात सिंध। बार बार आप ये कहते हैं कि हम नोटिस देते रहे, लेकिन इसका परमानेंट हल इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत क्या समझती है कि क्या ऐसे इक़दाम करने होंगे? देखिए, मुस्तकिल हल जो है, एक तो हमारे अपने इदारे की मैं मानता हूँ कि इनकी गैर जिम्मेदारी है, कोताही है, और उसमें कहीं गफलत के मुर्तकब होते हैं कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी होती है कि अगर किसी भी इलाके में कोई तामीरात हो रही हों तो अगर वो गैर कानूनी हैं तो उसको रुकवाएँ और उसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करें। लेकिन जो हमारी नज़र से अक्सर गुजरा है कि जहाँ गैर कानूनी तामीरात होती हैं उसमें हमारा जो अमला होता है नीचे, वो इसके अंदर मुलविस पाया जाता है। हम कार्रवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमने डेमोलिशन के भी शायद जो एक्शंस लिए हैं पिछले कई माह में, वो माजी के मुकाबले में उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को किसी वक्त ये एहसास दिलाने में कामयाब हो जाएँ कि अगर आप गैर मयारी और गैर कानूनी तामीरात करेंगे तो फिर खुदा न खास्ता इस किस्म के नताइज का सामना आज नहीं, आपको 15, 20 साल, 25 साल के बाद करना पड़ेगा। अगर कोई शख्स 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपये का घर लेता है और वो गैर कानूनी तामीरों वाली इमारत में ले जाए, ख़रीदे, गैर मयारी तामीर होने वाली इमारत में ख़रीदे, तो ना सिर्फ ये कि अपना वो पैसा ज़ाया कर रहा है, बल्कि अपनी और अपने बच्चों की जो जान है वो भी दाव पे लगा रहा होता है। तो हम शहरियों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस किस्म की तामीर होने वाली बिल्डिंग्स में अपना पैसा ना लगाएं। एक और काम जो हम कर रहे हैं वो इस पर जो हमारा कानून है, उस कानून में हमारे पास ये गुंजाइश नहीं है कि जो गैर कानूनी तामीरात में मुलविस माफिया है उसके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल जो है वो प्रोसीजर शुरू करा सके। तो हम तरमीम करके मशावरत कर रहे हैं, लॉ डिपार्टमेंट से भी कर रहे हैं, स्टेक होल्डर से भी कर रहे हैं कि हम उसके अंदर सख्त सज़ाएँ रखें ताकि इस माफिया को कानूनी तौर पर भी सज़ा दिला सकें। और इस पूरे अमल के अंदर, चाहे वो बिल्डिंग बनाने वाला हो, चाहे वो ख़रीदो फ़रोख्त कराने वाला कोई रियल एस्टेट का नुमाइंदा हो, चाहे वो कोई ख़रीदारी करने वाला शहरी हो, उन सब के लिए कोई ऐसी इसके ऊपर कदगन लगाएं ताकि उनको ये खौफ और डर हो कि अगर हम ऐसा कोई कारोबार जो गैर कानूनी उसमें मुलविस होंगे तो हमारे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, आपने कहा कि 550 जो या उससे ज़ायद जो ख़तरनाक करार दी गई इमारतें उनको खाली कराएंगे, तो ये एक बड़ा प्रोसेस है और मेरे ख्याल में कई हज़ार लोग होंगे जो इससे मुतासर होंगे। तो ऐसा क्या मैकेनिज़्म होगा कि उन जो वहाँ अब जो रिहायशी लोग हैं उनके लिए कोई मुतबादिल के साथ साथ अगर मुस्तकबिल में दोबारा वो इमारत तामीर होती है तो क्या गवर्नमेंट उस बिल्डर को पाबंद करेगी और ज़मीन के मालिक को कि वो उन्हीं को एडजस्ट करे? कोई इस किस्म का मैकेनिज़्म बनाने के लिए भी हुकूमत सोच रही है? देखिए, इसमें कानूनी मुश्किलात आएंगी। आपके इल्म में होगा कि जो पुरानी इमारतें हैं शहर में, ख़ास तौर पे यस डिस्ट्रिक्ट साउथ में, खारदर, मिठादर, लियारी की तरफ, उसमें 2-3 किस्म के केसेस हैं। एक तो ये होता है कि कोई किराएदार रह रहा है उन बिल्डिंग्स में। दूसरा ये है कि वो अपार्टमेंट या जो पोर्शन है वो किसी ने ख़रीदा हुआ है। तीसरा वो पगड़ी का एक सिस्टम है जो पुराना चल रहा होता है। तो ये तीनों किस्म के केसेस सामने आएंगे। तो ज़ाहिर है कि हमने इन तीनों को मद्देनज़र रखते हुए, हो सकता है कि हमें कहीं ना कहीं कानून के अंदर भी कोई रास्ता निकालना पड़े। जो किराएदार है यकीनी तौर पर वो तो इसका हकदार नहीं है। जो पगड़ी पे लेते हैं वो भी इन अ वे किराएदार ही होते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी लमसम अमाउंट पहले पे की होती है, किराया उनका बड़ा नॉमिनल सा होता है। तो किसी तरह से वो किसी हद तक वो हकदार होते हैं कि उनको जो है वो कंपनसेशन हम उसको दें। और तीसरा होता है कि जो मालिक होते हैं, जो बनाते हैं, जो उसके अंदर खुद रह रहे होते हैं। अब उसके लिए हमें ये सारा जो अमल करेंगे हम, उसमें कानूनी तौर पर भी हम इस पर काफ़ी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी और कोई ना कोई इसका वे आउट हम निकालेंगे ज़रूर। या तो वो जो प्लॉट है जिसके ऊपर ये बिल्डिंग बनी है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध एक्वायर कर ले। हमारे पास कानून में गुंजाइश मौजूद होती है कि लैंड एक्विजिशन के कानून के तहत हम उसको प्रॉपर्टी को अपने कब्ज़े में ले लें, ख़रीद लें और उनको पे कर दें। और चूँकि मुतासिरीन उसमें ज़्यादा होंगे तो उसके लिए कोई टेम्परेरी अरेंजमेंट करें, फिर उसके बाद कोई लमसम उनको कंपनसेशन हुकूमत दे दे ताकि वो अपना जाके घर कहीं और तामीर कर लें। तो इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिस पे एक तफसीली शायद मीटिंग हम ये आशूरा के बाद करेंगे। हमारे साथ थे वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी, जिनका ये कहना था कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत संजीदगी से इक़दामात करने पर गौर कर रही है।